हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डेजी इंग्लिश क्लासेस। आज फिर मैं आपके लिए लाया हूँ डेली यूज कॉमन वर्ड्स जो है हाउस होल्ड से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है? हाउस होल्ड से रिलेटेड। मैंने आपसे कहा कि मैं हर चीज़ों का वर्ड मीनिंग आपके लिए लाऊंगा जो आपके डेली लाइफ में क्या है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से बहुत सारे वर्ड हैं जो आप जानते भी हैं और बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो आप नहीं जानते हैं। तो मैंने उस सारे वर्ड को एक जगह पे कंबाइन किया, एक जगह पे अरेंज किया, एक जगह पे क्या किया है कंबाइन करके सारे वर्ड्स को लाया हूँ ताकि आप सारे वर्ड मीनिंग को जानें, सारे वर्ड मीनिंग को ये करें और अपने इंग्लिश के क्या करें थोड़ा सा इम्प्रूव करें। क्योंकि अगर आप वर्ड मीनिंग नहीं जानोगे, इफ़ यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ ए पर्टिकुलर वर्ड, ठीक है, बिकॉज वी आर a Hindi speaker, then we also learn English from Hindi to English. That's why we know the Hindi meaning of the particular English words, ठीक है। That's why we use English, we bring for you, ठीक है, I bring for you words related to आवर डेली लाइफ, तो उसी में आज मैं आपके लिए हाउस होल्ड रिलेटेड कुछ वर्ड्स, ठीक है। वो ग्रामर वाले जो सेक्शन है उसमें मैं ज़्यादा इंग्लिश में मतलब हिंदी की बात नहीं करता हूँ, लेकिन यहाँ पे हिंदी ज़रूरी है ताकि आपको इंग्लिश को ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझना है। तो चलिए बिना कोई देर किए हुए आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। अगला देखिए, पहला हमारे पास फाइल, PHIL, फाइल का मतलब होता है शीशी जिसको आप विलियम भी कहते हैं, वो शीशी होते हैं अचार वचार रखने वाली। मतलब बूके, इसको बूके बोला जाता है। बूके मतलब होता है गुलदस्ता। तो ग्लू या फिर गम को मतलब गोंद, ग्लू या फिर गम का मतलब क्या होता है? गोंद होता है। नेक्स्ट इज एनवेलप, एनवेलप का मतलब होता है लिफाफा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा जगह मतलब बोर्ड छोटा होने की वजह से मैंने सारे वर्ड को एक ही जगह कंबाइन कर दिया है, ठीक है। तो मैं आपको वन बाय वन करके पढ़ के सुनाता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। नेक्स्ट है स्टिकी टेप का मतलब होता है चिपकाने वाला टेप। स्टेपलर का मतलब पेपर पंच करने की मशीन, वो जो जिसमें पिन मारते हैं ना पेपर मतलब जिंद विंद लगाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है स्क्रैप का मतलब होता है रद्दी। क्या होता है? रद्दी। ट्रैश बोलिए, गार्बेज बोलिए या फिर लिटर, LITTR, लिटर का मतलब कचरा होता है। क्या होता है? कचरा। या डस्ट पैन का मतलब वो शूट जिसमें कचरा उठा करके ऐसे करके कचरा उठा के ऐसे करके जो फेंकते हैं, दैट इज कॉल्ड उसको कोकोनट ब्रूम स्टिक। कोकोनट स्टिक का मतलब होता है क्या? सीख वाली जो झाड़ी होती है वो। नेक्स्ट इज टॉन्ग्स माने सरसी होता है। राउंड वाटर पॉट या फिर मेटल पॉट भी आप इसको कह सकते हैं, इसको कहते हैं लोटा। क्या कहते हैं? लोटा। फायर प्लेस, FIRE, फायर प्लेस का मतलब होता है अंगीठी, ठीक है। नेक्स्ट इज शिंडर का मतलब होता है अंगारा। डाइनिंग टेबल का मतलब होता है खाने का मेज। डाइनिंग टेबल का मतलब क्या होता है? खाने का मेज, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉफर का मतलब होता है संदूक, ठीक है। अगला है हमारे पास वॉलेट या फिर पर्स। वॉलेट या पर्स को बोला जाता है बटुआ। नेक्स्ट इज केज माने पिंजरा। इधर PEG है, PEG पैक माने खुंटी होता है ना, खुंटी गाय को बांधने के लिए या किसी दीवार के चीज को लटकाने के लिए, दैट इज कॉल्ड पैक। नेक्स्ट इज टॉर्च का मतलब होता है चौरबत्ती। नेक्स्ट इज आपको बगी और पुश चेयर, ठीक है। बच्चों की जो गाड़ी होती है ना ऐसे करके छेड़ करके ले जाता है ना, दैट इज कॉल्ड बगी या फिर पुश चेयर। कहते हैं प्रैम का मतलब होता है गुड़खाना। वो जो बच्चे जो है ना पहले के ज़माने में क्या होते थे, बच्चे ऐसे करके जो चलते थे, चलने के दौरान उनको लकड़ी का 2-3 पहिया वाला लगाकर या 4 पहिया वाला लगाकर इसको प्रैम, उसी को गुड़खाना बोला जाता है। राइटर मतलब झुनझुना। स्विंग मशीन का मतलब होता है सिलाई मशीन। नेक्स्ट इज ब्लैंकेट माने कंबल होता है। ब्लैंकेट का मैट्रेस, मैट्रेस, METTRESS, मैट्रेस का मतलब होता है क्या? वही क्या कहते हैं ये गद्दा भी आप कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इज फ्लावर पॉट मतलब गमला। लेस माने फीता। स्लीपर या फिर आप फ्लिप फ्लॉप भी बोल सकते हैं, फ्लिप फ्लॉप या फिर स्लीपर, इसका मतलब होता है चप्पल। मॉस्किटो कॉइल मतलब मच्छर अगरबत्ती। कॉटन बड मतलब कपास की कली होती है। तो एंटेना का मतलब होता है छतरी। एंटेना का मतलब क्या होता है? छतरी। अगला है हमारे पास सेक, SAC के शेक माने बोरा। रॉप, ROP, रॉप माने रस्सी। COM कम का मतलब होता है कंघी या फिर कंघा, बोलिए आप जो भी बोलिए। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाइए, अगला है नेल क्लीपर, NAIL, नेल क्लीपर का मतलब होता है नाखून काटने वाला। डोरबेल मतलब दरवाजे की घंटी। विंडो मतलब खिड़की।
विंडो पैन का मतलब होता है खिड़की का जो शीशा होता है, दैट इज कॉल्ड विंडो पैन। नेक्स्ट इज अ मैच बॉक्स, मतलब माचिस का डिब्बा, माचिस का जो डिब्बा होता है उसको बोलते हैं मैच बॉक्स। और आगे हमारे पास कुछ और वर्ड्स हैं, जैसे कि हम मैच स्टिक्स भी बोल सकते हैं, मैच स्टिक्स। मैच स्टिक्स को बोलते हैं हम वही माचिस की तिल्ली, माचिस की तिल्ली बोलते हैं, ठीक है, माचिस की तिल्ली, ठीक है। अगला हमारे पास जो वर्ड है वो है हमारे पास कैंडल। कैंडल का मतलब होता है मोमबत्ती, क्या होता है, मोमबत्ती। मोम को अंग्रेजी में बोला जाता है वैक्स, वैक्स का मतलब होता है मोम, वैक्स का क्या मतलब होता है, मोम होता है, ठीक है। और अगर इससे और हम बात करें, ठीक है, वैक्स का मतलब क्या होता है, मोम होता है। और ये क्या कहते हैं उसको, बाती शायद होती है, बाती को शायद क्या बोला जाता है, बाती को बोला जाता है ये विक, WIC के विक। विक का मतलब होता है बत्ती, विक का मतलब क्या होता है, बत्ती। ये मैंने आपको पूजा रिलेटेड वाले जो वर्ड मेन थे उसमें भी मैंने बताया था। तो ये हमारे कुछ वर्ड्स हैं जो हमारे हाउस होल्ड से रिलेटेड हैं। और भी मैं इसी तरीके के बहुत सारे वर्ड मीनिंग ला के आऊँगा डेली लाइफ से रिलेटेड। आपको किस तरीके के वर्ड मीनिंग चाहिए, किससे रिलेटेड चाहिए, आप हमें कमेंट करके बताएंगे, तो मैं उससे रिलेटेड आप लोगों के लिए वर्ड मीनिंग लाऊंगा जो आपके इंग्लिश को क्या करेगी, इम्प्रूव करेगी, ठीक है। अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।